हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसको आप इनर्ट गैस रूल या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहते हो। अब पेपर का इतना टाइम बचा नहीं है कि यार डीपली पढ़ो, हर एक टॉपिक पढ़ो, ठीक है। तो कुछ मोस्ट टॉपिक पढ़ो जो पेपरों में आते हैं और उन्हीं टॉपिक से आप बड़े अच्छे नंबर ले आओगे। जैसे कि एक टॉपिक ये वाला है हमारा, क्या टॉपिक है? इफेक्टिव एटॉमिक, ठीक है, नंबर रूल, ठीक है। या फिर इसी को आप बोलते हो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है भाई। या फिर इसी को बोलते हो आप इनर्ट गैस रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? इनर्ट गैस रूल ही बोलते हो आप, ठीक है। इनर्ट गैस रूल भी कहते हो इसको आप, है ना। तो इस रूल को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस क्या होती हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कुल मिला के 6 इनर्ट गैस होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं आपने पढ़ रखा है? हीना, ठीक है, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक है। अब ध्यान देना, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 36, 54 एंड 86, ठीक है। अब जो ये नियम कहता है आपसे, अब इन इनर्ट गैस और एटॉमिक नंबर का इस इनर्ट गैस रूल में बहुत बड़ा हाथ है। कितना बड़ा हाथ होने वाला वो भी अभी देखेंगे एग्जाम्पल में, है ना। फिलहाल तो एटॉमिक नंबर यानी कि ये रूल आपको क्या बताना चाहता, समझो इस चीज़ को कि ये इस रूल को आप यूज़ कहाँ करते हो। जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको समझ में कैसा आएगा। इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है। इसका यूज़ कहाँ करोगे? तो सबसे पहले याद करो, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं। फिलहाल तो आपकी बुक में मेटल कार्बोनिल के लिए ही ये कंपाउंड लागू है, तो मैं ज़्यादातर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड ही यूज़ करूँगा। तो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए आप इस रूल का यूज़ करते हो। और ये रूल आपसे ये कहता है कि अगर किसी भी मेटल एटम के बैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो यार वो स्टेबल होगा, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा, यानी कि नहीं बनने वाला। तो ये जो रूल है वो यही बताता है आपको कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। सब कुछ इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखवा दूं कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल होता क्या। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या, ये फर्स्ट परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं इसकी, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या जो मेटल एटम को, मेटल किसको, जो मेटल एटम को स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी, मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखनी होती है, के लिए रखनी होती है, ठीक है, रखनी होती है। क्या कहलाता है आपके पास? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहलाता है। या मैं खाली इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या बोल रहा हूं ना मैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखनी होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है भाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब देखो, या फिर आप इसको बोल सकते हो, देखो इसकी एक डेफिनेशन और आती है, ठीक है, नहीं, एक डेफिनेशन इसकी और आती है। अब वो डेफिनेशन हमारे पास इसकी ये होती है कि भाई किसी भी मेटल एटम, यानी कि मेटल एटम के बैलेंस शेल या मेटल एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। तो मैं बोलने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं, देखो, किसी भी मेटल एटम, किसी भी मेटल एटम, किसी भी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में, के ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि n माइनस के 1d, ठीक है, प्लस NS प्लस NP, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उसमें सब के सब जो कंपाउंड बनाती है मेटल, वो सब ट्रांजिशन मेटल होती है।
और कहाँ से 21 से लेके 30 तक के बस एटॉमिक नंबर जितने भी एलिमेंट है वो सब याद कर लो, जैसे स्केंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 एलिमेंट है। 10 के 10 एलिमेंट क्या करते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मेटल कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, और इन्हीं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होनी चाहिए। n-1d प्लस ns प्लस np आर इक्वल टू कितना आना चाहिए मेरे पास 18। क्या बात बिल्कुल रियल है। तो आपको बता के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, s में कितने आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, तो टोटल कितने हुए मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 18 जो ये 18 जो, अब इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी क्यों कहते हैं, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसका परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है। किसका होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे ये इसको बोला जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिनमें मेटल एटम के बैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं या ऑर्बिटल्स में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस रूल भी कहते हैं। इनर्ट गैस रूल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई मेटल एटम में, यानी कि जो देखो ये मेटल है और ये क्या मेरे पास कार्बोनिल है, ये क्या मेरे पास कार्बोनिल है, क्योंकि कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो तीर का चिन्ह इधर को लगेगा, क्योंकि कार्बोनिल जो है वो मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितने करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल को कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद कर लो, मेटल को कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ध्यान देना इस लाइन पे। मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड बनने के पश्चात, मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है, अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये किसके अकॉर्डिंग है, इनर्ट गैस रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है नहीं, तो 3 डेफिनेशन देखो मैं लिखवा रहा हूं इसकी, और तीनों की तीनों डेफिनेशन में आप ठंग से रट्टा मारो ताकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सको। तो ठीक है, मैं लिखने वाला हूं, देखो क्या लिखना है मुझे कि भाई मेटल कार्बोनिल में, मेटल कार्बोनिल में, ठीक है, मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड बनने के पश्चात, बॉन्ड बनने के पश्चात, बॉन्ड बनने के पश्चात, बॉन्ड बनने के पश्चात, ठीक है भाई, मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड बनने के पश्चात, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको मैं कर देता हूं इरेज क्योंकि कोई काम नहीं है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो आती है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, के बराबर होती है। छोटा सा रूल था बिल्कुल। ठीक है, तो मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। अब जो है देखो, तीनों के तीनों रूल मैंने फाइनल कर दिए, तीनों के तीनों रूल क्या हो गए, फाइनल हो गए। अब आपको बता रहा है कि भाई इस EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का यूज आप करोगे कहाँ पर, इसका यूज आप करोगे कहाँ पर, तो मैं लिखने वाला हूँ, देखो EAN, ठीक है, EAN रूल का यूज, EAN रूल का यूज आपको करना कहाँ है भाई, का यूज जो है हम, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, यानी कि EAN रूल का यूज मेटल कार्बोनिल, किसके, मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में किया जाता है, व्याख्या करने में किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है नहीं, EAN रूल का यूज हम क्या करते हैं, मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में किया जाता है, कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा चलो फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेके समझाओ सर। ठीक है, तो एग्जांपल ले लें फिर एक, चलो एग्जांपल जो तुम्हारे दिल चाहे वो ले लो। तो मैंने ले लिया एक कंपाउंड, मैंने एक कंपाउंड लिया CrCO का होल 6, CrCO का होल 6, ठीक है। क्या ये कंपाउंड 18 रूल को फॉलो करेगा, क्या ये कंपाउंड बनेगा, तो अगर बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, स्टेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, वो सब क्या करता है, 18 रूल आपको बताता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बताता है। ठीक है, चलो मैं Cr लेता हूँ, और Cr का एटॉमिक नंबर होता है 24, कितना होता है, 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट ऑर्बिटल का लूँगा मैं 3d5 और 4s1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए मेरे पास, 5 और 1 6, कितने हो गए, 5 और 1 6। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आता होगा यार, ये तो इजी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर कोबाल्ट ले रहा हूँ मैं, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, क्योंकि एक कार्बोनिल है ये,
सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल है। तो एक कार्बोनिल क्रोमियम को कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल कितने कार्बोनिल है मेरे पास, टोटल कार्बोनिल मेरे पास 6 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम को देंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कहाँ से आया, क्योंकि एक कार्बोनिल क्रोमियम को 2 इलेक्ट्रॉन देता, तो 6 कार्बोनिल 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 12 और 6 कितना हो गया तुम्हारे पास, 18 हो गया। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड है CrCO का होल 6 वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है ना। इसका मतलब है ये कंपाउंड बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी भी कुछ ना कुछ होगी, है ना। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इसका जो एटॉमिक यानी कि जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो कुल संख्या है, कुल संख्या वो कितनी आई है बेटे, 18 है। ठीक है, जो कि आर्गन गैस का, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। अतः यह कंपाउंड बनता है, अतः यह कंपाउंड बनता है, अतः यह कंपाउंड क्या होता है, बनता है, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तब तक आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलो एक कंपाउंड और लेता हूं मैं, और वो कंपाउंड है मेरे पास, सेकंड कंपाउंड है मेरे पास, सेकंड एग्जांपल है इसका मेरे पास। चलो सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, है ना। निकिल टेट्रा कार्बोनिल मैंने कंपाउंड लिया है, क्या ये कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलो वो चेक कर लेते हैं। तो निकिल मेरे पास है बेचारा, तो निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 28 होता है। उसका जो लास्ट ऑर्बिटल का यानी कि बैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या बैलेंस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो कितना होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं भाई। वो होता है तुम्हारे पास 3d8 और 4s2, है ना। अब ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, अब कार्बोनिल है 2 × 4, तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 8 हो गया ये भी। अब टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये कंपाउंड भी क्या होगा, बनेगा। स्पष्ट है कि ये कंपाउंड भी क्या होगा, यह कंपाउंड क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, या यह कंपाउंड क्या होगा, बनता है। समझ गए होगा चीज़ को, मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड कंपाउंड ले रहा हूं मैं, चलो भाई यार ये देख लो जरा, होल 6 ले रहा हूं मैं, निकिल हेक्सा कार्बोनिल। ठीक है, ये मैंने कंपाउंड ले लिया निकिल हेक्सा कार्बोनिल। क्या ये बनेगा, क्या ये कंपाउंड बनेगा, चलो चेक करके देखते हैं भाई। जैसे तो मना कर रहे हो आप लोग, तो चलो देख लेते हैं बनता नहीं बनता है। निकिल है, परमाणु क्रमांक 28 हो गया। ठीक है, और निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 और 4s2, 8 2 10 हो गया। ठीक है, कार्बोनिल है मेरे पास कोबाल्ट, 2 × 6। ठीक है, 8 और 10, निकिल का है मेरे पास 8 और 2 कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गए, और 6 और 2 12 हो गए मेरे पास। टोटल कितने बैठे हैं देखो, 22। ठीक है, और 22 क्या, किसी भी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एटॉमिक नंबर नहीं होता। 22 स्पष्ट है कि ठीक है, 22 किसी भी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है। अतः निकिल CO का होल 6 नहीं बनता है। वाह यार क्या बात है। चलो साहब एक कंपाउंड और ले लो, फोर्थ कंपाउंड में ले रहा हूँ। फोर्थ कंपाउंड ले लिया मैंने FeCO का होल 5। ठीक है, FeCO का होल 5, बहुत सारे कंपाउंड हैं यार, बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो FeCO का होल 5, ठीक है, तो FeCO का होल 5 क्या नाम है इसका तुम्हारे पास, इसका जो कंपाउंड का नाम है वो है तुम्हारे पास आयरन, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। चेक कर लेते हैं यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा के। तो सबसे पहले आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेक कर लेते हैं, हम यहाँ करते हैं, ठीक है नहीं, इधर चेक कर लेते हैं। तो 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, 3d6 और 4s2। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बोनिल है मेरे पास, यानी कि कार्बोनिल CO 26 Fe है मेरे पास, तो ये है मेरे पास कार्बोनिल CO। ठीक है, बड़ा वो बनेगा, ठीक है, CO। तो ये क्या है तुम्हारे पास 2 × 5 10 हो जाएगा
टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, यानी कि FeCO का होल 5 जो है वो बनता है, ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। क्या करता है? ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, अतः FeCO का होल 5 क्या होता है हमारे पास बनता है ना। तो ये कंपाउंड आपके पास बनने वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे रियल लाइफ में देखने मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। अब ये जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं ये आपके बुक के अकॉर्डिंग करवाए हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सबके सब कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इतना डीपली करके हमें तो लिख के आना पेपर में, नोट्स बना के लिख के आना, ताकि हमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और हमारे जो चैप्टर है वो उसमें सब केवल के केवल टोटल हमारे पास मेटल कार्बोनिल ही दे रखे हैं। मेटल कार्बोनिल के अलावा किसी भी कंपाउंड के बारे में 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कोई डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए हम भी उसमें कोई डिस्कस नहीं करने वाले, है ना। तो FeCO का होल 5 बनता है। अब जो है, जो मैंने ये नियम पढ़ाया आपको 18 यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, अब इसकी देख लेते हैं सीमाएं, लिमिटेशन क्या क्या होंगी। डाल देता हूं मैं हेडिंग लिमिटेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या मैं बोल दे रहा हूं EAN रूल। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन बेटा ये होती है, जरा थोड़ा ठीक से समझना चीज को, लिमिटेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। पहली लिमिटेशन ये होती है, देखो, यानी कि यह जो नियम होता है, यानी कि यह रूल, ठीक है, मेटल तथा कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं करता, स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। यह रूल मेटल तथा कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं करता। अब कैसे नहीं करता वो देखो जरा, जब नहीं करता। अब बात यहीं आती है क्यों नहीं करता, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं छोटी लिखवाया, क्योंकि देखो मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मेटल डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक्सरे द्वारा अध्ययन करने पर पता चलता है कि मेटल और कार्बोनिल के बीच जो ये तुम्हारे पास बॉन्ड देख रहे हो और ये तुम डबल बॉन्ड देख रहे हो, इन दोनों के बीच की स्टेट होती है, ठीक है। यानी कि MCO के बीच जो बॉन्ड होता है आपका, वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की क्या होती है? स्टेट होती है। अब जो ये नियम होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वो केवल सिंगल बॉन्ड को स्पष्ट करता है, डबल बॉन्ड को स्पष्ट नहीं करता। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि ये रूल M और CO के बीच डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं करता है। तो सेकेंड पॉइंट इसका ये आता है कि अनेक कंपाउंड इस रूल के अपवाद हैं, इस रूल के अपवाद हैं। बहुत सारे कंपाउंड इस रूल के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जैसे यही कंपाउंड तो बनता है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंपाउंड बनता है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो बहुत सारे जो कंपाउंड है वो इस रूल का क्या है? अपवाद है, यानी कि इस रूल का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।